दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी लेवल यानी कि सीटी 12th लेवल का फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं और इसको फिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो इस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आपको एसएसओ आईडी बनानी है, फिर उसके अंदर कैसे ओटीआर करना होगा और फिर इसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। ये आपकी जो 12th लेवल की सीटी है इसके अंदर आप देख सकते हैं कई सारी वैकेंसी को शामिल किया गया है। ये यानी कि यहाँ बोर्ड का नाम है और उसके अंदर कौन सी पोस्ट को यहाँ पे शामिल किया गया आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि राजस्थान वन अधीक्षक सेवा के अंदर वनपाल की वैकेंसी को रखा गया है और भी कई सारी यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड, कांस्टेबल, लिपिक ग्रेड सेकंड और लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, इन सभी यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी को इसमें शामिल किया जाएगा और भी कई सारी वैकेंसी को इसमें शामिल किया गया है। और इसे क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर आपकी न्यूनतम 40% अंक लाभ को लाना जरूरी है और जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो उनको 35% यहाँ पे अंक लाना जरूरी है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको OTR करना होगा और इसके अंदर जो OTR है यहाँ पे जनरल और जो OBC है जो कि क्रीम लेयर से आते हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है और OBC जो कि नॉन क्रीम लेयर और यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए ओनली 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ये आपकी एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होती है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो इसके बाद लाइफ टाइम आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई यानी कि सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य यानी कि 12th लेवल या फिर उसके लेवल में आपने कोई और भी डिग्री कर रखी है तो इसके अंदर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और दोस्तों बाकी डिटेल्स में हम आपको एक वेबसाइट के थ्रू देते हैं जिसमें काफ़ी आसान है आपको समझना। तो इसमें जो RSSB के द्वारा 12th लेवल CT 2026 निकाली गई है और इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं होती है। इसके अंदर आपको 40% लाने होते हैं। जो भी 40% से ऊपर मार्क्स लाएगा वो क्वालिफाई माना जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है 24 जून से लेके 23 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट SSO ID के थ्रू। और इसके अंदर जो आपकी जॉब लोकेशन और जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो राजस्थान के अंदर ही रहेगा। इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं कि जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 23 जून को रिलीज़ हो गया है और आप इसके अंदर 24 जून से लेकर 23 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंसमेंट कर दी गई है जो कि 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आपने पहले ही SSO ID बना रखी है और OTR भी कर रखा है तो आपकी दोबारा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। यहाँ पे जनरल OBC जो कि क्रीम लेयर से आते हैं इनके लिए 600 रुपये और इसके बाद जो SC/ST और OBC जो कि नॉन क्रीम लेयर से आते हैं उनके लिए 400 रुपये फीस है। बाकी जो अदर स्टेट से कोई अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा, उनके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसका पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर एज है और आपकी एज 1 जनवरी 2027 तक कैलकुलेट करी जाएगी। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा और इसके बाद आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से रेडी होने चाहिए, तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, आधार कार्ड और 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप SC/ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और EWS सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके पास ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा। और इसके बाद कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये थी इस एग्ज़ाम की कंप्लीट जानकारी। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से इसमें फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको SSO ID यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। इस SSO ID का लिंक आपको हमारे WhatsApp चैनल पे शेयर कर दिया गया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। अभी लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आप इसके अंदर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपने अभी तक SSO ID नहीं बनाई है तो सबसे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आप SSO ID है आप यहाँ पे 2-3 तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जनाधार और गूगल के थ्रू, अगर आप राजस्थान की निवासी है तो आपके पास जनाधार होगा तो उस पर क्लिक करके जब आप अपना जनाधार नंबर डालेंगे तो उसमें जितनी फैमिली होगी वो फैमिली का ऑप्शन आ जाएगा चेक करने का। तो उसमें क्या है आपको पूरी जानकारी नहीं देनी पड़ती, आपकी सारी जानकारी जनाधार से फैच कर ली जाएगी। लेकिन अगर आप अदर स्टेट्स हैं या फिर राजस्थान के भी हैं
तो भी आप यहाँ पे गूगल अकाउंट के थ्रू अपना SSO ID क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम गूगल वाले पे क्लिक करके अपना SSO ID बनाते हैं, काफ़ी इजी रहता है। जो भी ईमेल ID लॉगिन है आप उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और फिर यहाँ पर एक कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर यूज़र नेम आपको यूनिक लेना है, क्योंकि आप अपने नाम का लेंगे तो वो हो सकता है वो टेकन हो, आपको ना मिले, वो रेड मार्क से आ जाएगा, जो भी अवेलेबल होगा वो ग्रीन मार्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर यहाँ पे लोअर केस, अपर केस और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल यूज़ करना है, स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना है। और जो पासवर्ड की लेंथ है 8 कैरेक्टर से लेके 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपने मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यहाँ पे SSO ID, ये आपका जो यूज़र नेम है, जो ईमेल ID होता है वही आपका यूज़र नेम बन गया है। इज स्टूडेंट रेकमेंड टू चेंज द पासवर्ड फर्स्ट लॉगिन। जो आप लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना होगा, तो ओके पे क्लिक करते हैं हम। अब हमने जो भी यूज़र नेम और अपना पासवर्ड जो क्रिएट हुआ था वो यहाँ पे फिल कर देना है। और आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मैसेज में भी सेंड कर दिया जाएगा, ईमेल पे और आपके टेक्स्ट मैसेज मोबाइल नंबर पे। अभी इसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर आप अपने यहाँ पे पासवर्ड को सेव भी करना चाहते हैं, सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आपका जो भी नाम है। और इसके बाद जो आपका नाम डिस्प्ले होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अपनी जेंडर को बता देना है, मेल फीमेल जो भी आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दोबारा से लिखना है और यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद जीमेल ID आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। इसके बाद नीचे आपको पोस्टल एड्रेस, यानी कि आपका जो भी एड्रेस है और यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और इसके बाद यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास जन आधार है तो आप जन आधार दे सकते हैं या फिर से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कोई ओल्ड SSO ID है तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद आपको अपडेट वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने अलर्ट वाला ऐसे इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा SSO ID जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी इसमें बहुत सारा काम और अपडेट्स करना बाकी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले रिक्रूटमेंट यानी कि फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको एक क्विक सर्च मिलेगा। इसके अंदर आपको REC रिक्रूटमेंट पोर्टल को सर्च करना है। तो आपको इस तरह का रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर OTR मैंडेटरी इस तरीके से ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। और जिन लोगों ने पहले से बना रखा है उन्होंने KYC नहीं कर रखी है तो उन्हें यहाँ पे KYC भी करना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको दिखा हुआ है कृपया अपना OTR अपडेट करें या eKYC पूर्ण करें। तो इसके ऊपर आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइप आप जनाधार, आधार या फिर SSO से करना चाहते हैं तो सिंपल है कि यहाँ पे आप आधार को सेलेक्ट करें। और आधार को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने कैंडिडेट का नाम लिख देना है और इसके बाद यहाँ पे हिंदी में कैंडिडेट का नाम लिखना है। इसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम और आपको यहाँ पे हिंदी में भी अपने फादर का नाम लिखना है। इसके बाद मदर का नाम और हिंदी में अपने मदर का नाम पूरा लिखना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो कि आप हर वैकेंसी में जो अपना नंबर देते हैं या फिर SSO ID से जो लिंक करना चाहते हैं वही नंबर आपको यहाँ पे देना है। और ईमेल जो कि आपकी एक्टिव ईमेल ID हो, क्योंकि इस पर हर मैसेज आपको सेंड किया जाएगा। यहाँ पे हम जितनी भी जानकारी फिल करेंगे, जो कि हम जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स ले ली जाएगी, क्योंकि जितनी वैकेंसी आपको बार बार डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे OBC नॉन क्रिमिनल जिससे जो भी आपकी कैटेगरी के यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर स्टेट या फिर जनरल कैटेगरी से तो सिंपली जनरल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रीजनल, यहाँ पर आप हिंदू हैं जो भी अपने रीजन को सेलेक्ट करना है। यहाँ से मेरिट स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है या अनमेरिड। इसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन कितने बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे 000 फिल कर देना है। इसके बाद विजिटिव बॉडी मार्क, अगर आपकी बॉडी पे कोई कट का निशान नहीं है तो आपको नो मार्क लिख देना है। और इसके बाद आर यू स्पेशलिस्ट एबल, कि आप कोई डिसेबल है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद डोमिसाइल डिटेल्स को बताना है। तो यहाँ पर यू आर बिलोंग टू शेड्यूल एरिया राजस्थान TSP नॉन एरिया, कि आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप बिलोंग करते हो तो येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडिया आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद स्टेट हमारा राजस्थान पहले से सिलेक्ट है। अब इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है।
डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि करंट एड्रेस आपको फिल करना है। तो हम अभी यहाँ पे कुछ भी रैंडम एड्रेस फिल कर देते हैं। इस तरीके से आपको 3 लाइन में अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, अपने सिटी का नाम बता देना है। इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, अपने एरिया का पिन कोड भी आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगर आपका यहाँ पर करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो नीचे एक यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो इस पर क्लिक करने से आपकी जो ऊपर वाली डिटेल्स है नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, तो आपको दोबारा से फिल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो वो आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद डू यू बिलोंग आर्मी फोर्स सर्विस, अगर आप आर्मी फोर्स से बिलोंग करते हैं तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्टेप बन गया, हमारा पहला बेसिक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप है केवाईसी का। अब नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट केवाईसी फॉर्म। यहाँ पे आप जनाधार या फिर आधार से आपको वेरीफाई करना होगा। आधार को वेरीफाई करने के बाद कैंडिडेट का नाम, उसके बाद जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसके बाद फादर नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। फिर आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि आप राजस्थान के किसी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक फोटो, यहाँ से आपको एक लाइव फोटो भी अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको टेक फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लाइव कैप्चर ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको लाइव फोटो लेनी है और इसके बाद जब आपकी लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी तो आपको अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको एक हैंड रिटन स्पेसिस यहाँ पे आपको देना है, तो इस पर क्लिक करके आपको ये PDF है, आपको सबसे पहले इसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको जो हिंदी में जो ये भी यहाँ पे डिटेल्स लिखा है, आपको यहाँ पे हिंदी में अपनी खुद की राइटिंग में हैंड रिटन में लिखना है और आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही लिखना है। और जो आपकी SSO ID वो यहाँ पे लिख देनी है। और इसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और आपका सिग्नेचर करके आपको ये अपलोड करना होगा। इसे अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू और सेव, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है और अपने पेमेंट की रिसिप्ट को जरूर डाउनलोड करके रखना है, ताकि और फिर आपको कुछ टाइम लगेगा अपने OTR को वेरीफाई होने में, कि आपका पेमेंट वेरीफाई होने में कुछ समय लग सकता है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको OTR कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पर अपना OTR नंबर भी मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपको अपना जनाधार या फिर आधार के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है और अपना पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे एजुकेशन जितनी भी आपके पास यहाँ पे मार्कशीट है उन सबको अपलोड करना है। सबसे पहले ऐड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एंटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर सिलेक्ट 1। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की डिटेल्स को अपलोड करना, इसके बाद फिर अपनी 12th को इस तरीके से यहाँ पे अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे आपको 10th को करना है, हम यहाँ पे आपको 12th वाली बता रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 12th वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद बोर्ड, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे RBSc, आप जिस बोर्ड से भी आपने पास किया तो अपने बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप को आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि अपने आप जो 12th है वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर किसी स्ट्रीम से आपने यहाँ पे अपने पास किया है वो आपको बता देना है। इसके बाद यहाँ पे सब सब्जेक्ट, यहाँ पे आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे रेगुलर या प्राइवेट या फिर आपने डिस्टेंस से किया था वो बताना है। और ओवरऑल रिजल्ट आपको यहाँ परसेंटेज में बताया या फिर ग्रेड में वो भी बता देना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख देना है और इसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर है आपके मार्कशीट के ऊपर जो सबसे टॉप में मिलता है आपको, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है, यानी कि सीरियल नंबर भी कहते हैं। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने जिस ईयर में अपना पास किया था वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर मैक्सिमम कितने मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पे बताना है और आपने उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो भी बता देना है। तो आपकी यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और इसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, आपने कितने बार में पास किया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने पास कर लिया वो बता देना है। यहाँ से अपनी मार्कशीट की PDF को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी कि दोबारा से उसी को अपलोड कर देना मार्कशीट को। इसके बाद सेव मैनुअली पे क्लिक करके आपका यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 10th और 12th दोनों मार्कशीट अपलोड कर देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है।
तो यहाँ पर ऐड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर उसे यहाँ पे फैच पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसके अंदर, और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं या फिर से छोड़ सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे दोबारा से होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद अब आपको नीचे यहाँ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट इस तरीके से आपको शो होगा। तो यहाँ पर जितनी वैकेंसी करंट में चल रही है वो सभी आपको शो होंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल इस तरीके से शो होगा। और यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है 23 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी लेवल इस पर क्लिक करेंगे दोबारा। अब यहाँ पे आपने जो भी OTR डिटेल्स में अपनी डिटेल्स दी थी वो यहाँ से फैच हो गया है। अब आपको यहाँ पे डिटेल्स को देख लेना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना। अगर लगता है कुछ डिटेल्स गलत है अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के अंदर आपने जितनी भी यहाँ पे डिटेल फिल कर दी, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी एज, कैटेगरी यहाँ पे जनरल OBC, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप डिसेबल हैं या नहीं, इसके बाद आपका रीज़न, आपकी मैरिटल स्टेटस, और इसके बाद चिल्ड्रन, फिर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर। इस तरीके से आपका यहाँ पर सब कुछ शो हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस शो होगा। अगर ये सारी डिटेल्स चाहिए तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर गिव नंबर एंड ईमेल आईडी अगर करेक्ट है तो यस पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के बाद पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से आपका नेशनल और होम, और यहाँ इसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी शो हो जाएगा। अब पूछा गया कि सेटल इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप अदर कंट्री से इंडिया आए हैं, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपने यहाँ पर क्या भूतपूर्व सैनिक हैं तो नो पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर ये सारी डिटेल्स हमारे OTR से फैच कर लिया गया है। अगर आप एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ से डिटेल्स दे सकते हैं, नेशनल है कि इंटरनेशनल। तो इस अगर आप नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या आप राजस्थान की पहले से कोई सरकारी कर्मचारी है तो वही बता देना, अगर है तो यस पे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको कोई एडिशनल एज में रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कि SC ST OBC को दिया गया है, अगर आपकी एज अभी ठीक ठाक है 25-26 के बीच में, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल्स को यहाँ पे ले लिया गया है, जो हमने OTR में एक एक डिटेल्स को फिल करी थी। यहाँ पे 10th और 12th लेवल हमने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को भी अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फेच कर ली गई है। यहाँ से आपको एक एक करके डिटेल्स को चेक कर लेना है। अगर सारी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोबारा से आपसे एक पूछा गया कि मैं पुष्टि करता हूँ, आपको एक डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोजर, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर, आपका थंब इम्प्रेशन, ये सभी हमारी OTR से फैच कर ली गई है। और इसके बाद हमारे यहाँ विजिबिलिटी मार्क, नो मार्क हमने लिख दिया था। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आपको सारी डिटेल एक एक करके चेक कर लेनी है। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है और फिर दोबारा से आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा। अब आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे OTP सेंड किया जाएगा। यहाँ फाइनल सबमिट के लिए आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके अपने यहाँ पे फॉर्म का एक PDF प्रिंट आउट जरूर सेव करके रखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अब आपको चेक कैसे करना है, आपको दोबारा से यहाँ पे एक माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जितने फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो अभी सभी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली फॉर्म भरा है नहीं। अगर आप प्रिंट लेना भूल गए तो आपको ये व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी RSSB के द्वारा जो 12th लेवल CET निकाला गया, इसकी कंप्लीट डिटेल्स और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। हो सकता है कि आपको फॉर्म भरते समय कोई परेशानी हो या फिर आपको कुछ आपसे न हो पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक और नई वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप तक पहुंचते रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब IB के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिस पर आपको ये
एसएसओ आईडी का ऑफिशियल लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन का लिंक और बाकी जितने आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन लिंक और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भेजी जाती है। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।